दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 7 वो कारण जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में फेल होते हैं। सबसे पहला कारण है कि लोग इसको एक व्यापार की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। मतलब जैसे एक आम व्यापार होता है, उसमें आप अपना समय देते हैं, उसके लिए आप कमिटमेंट्स करते हैं। यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि लोग इसको व्यापार नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस जब आप करते हैं, तो वहाँ खूब सारा पैसा लगता है, शायद ये कारण है। लेकिन यहाँ पर बहुत कम लागत से शुरू होता है, तो इस वजह से शायद आप इसको व्यापार नहीं समझते हैं। दूसरा कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़ी अनरियलिस्टिक होती हैं। मतलब एक छोटे बच्चे से कहो कि यार तू 100 किलो का वेट उठा ले, तो क्या ये एक्सपेक्टेशन हमारी उस बच्चे से रियलिस्टिक है? नहीं। सेम हम नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आते हैं और ये सोच बैठते हैं कि बस हम रातों रात अमीर बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होएगा। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियल रखना है, अनरियल नहीं रखना है, ठीक है? तीसरा कारण है कि लोग ट्रेनिंग लेने से बचते हैं। लोग इधर फॉर्म भरा, प्रोडक्ट्स खरीदे और लग पड़े मार्केट में काम करने के लिए। मेरा सजेशन है, ये गलती मत कीजिए। अपनी धार तेज कीजिए और आप यकीन मानिए, ट्रेनिंग जब आप लेंगे, जब आप सीख कर करेंगे, तो आपके रिजल्ट्स तेज हो जाएंगे। चौथा कारण है कंपनी का चुनाव। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी का चुनाव कर लिया जो किसी स्कीम या स्कैम का हिस्सा है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान करना है? आपको ध्यान करना है जो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जारी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस हैं, जो बोलती हैं स्पष्ट रूप से कि आप जब कंपनी का चुनाव कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी का, तो क्या-क्या आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको ध्यान रखना है वो कंपनी, कंपनी के साथ जुड़े लोग, कंपनी का मैनेजमेंट। आपको ध्यान रखना है कंपनी प्रोडक्ट्स में या गुड्स और सर्विसेज में डील करती हो। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कंपनी का पेमेंट सिस्टम जो वो आपको दे रही है। चौथा, आपको ध्यान रखना है कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है कि नहीं देती है। ओके, तो आपको ये पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं और साथ ही साथ आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें। मेरे पापा एक बात कहते थे, लोटा वो टिकता इसकी पेंदी भारी होती है। यानी बेस आपको कंपनी का चेक करना होगा। पांचवा कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, वो है आपका डिसिप्लिन और साथ ही साथ धैर्य। ये भी बिजनेस है और यहाँ पर आपको एक अनुशासन के साथ काम करना होता है और साथ ही साथ धैर्य रखना होता है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर व्यापार, ट्रेडिशनल व्यापार इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वहां पर धैर्य नहीं होता उस ओनर के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का बड़ा कारण है कि हम धैर्यवान नहीं होते, हम धैर्यहीन होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। छठा कारण है कि हम बचते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आगे आने वाले समय में इन्वेस्ट करने से, ताकि हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें। देखिए, आपको इस व्यापार में थोड़ा बहुत मूवमेंट्स करने होंगे, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कॉल्स करनी होंगी, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स लेनी होंगी, जिसके लिए आपको टाइम और मनी इन्वेस्ट करने होंगे। राइट? सातवां कारण है, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम एक बात जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार एक्चुअली एक ऐसा व्यापार है जो सिर्फ कम्युनिकेशन पर ही आधारित है। जितना ज्यादा आप एक दूसरे से संवाद करेंगे, तो आप एक्चुअली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वरना एक पुरानी कहावत है, संवादहीनता दूरियां बढ़ाती है। जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो दूरियां बढ़ती हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको कम्युनिकेट करना है। किस किस के साथ, वो समझ लीजिए। कम्युनिकेट करना है अपने सीनियर्स के साथ, उनसे सीख करके। कम्युनिकेट करना है अपनी डाउनलाइंस के साथ, आपकी जो टीम है उसके साथ। हमारे यहाँ कहा जाता है, अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। राइट? तो आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करना है। सो ये वो 7 कारण है जिनकी वजह से लोग फेल होते हैं। तो अगर आप ये सातों गलतियां नहीं कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे इंस्टाग्राम चैनल से और मेरी वेबसाइट thepankajgupta.in से। मैं आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन, एजुकेशन देता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।